Hi viewers, how are you? कैसे हैं आप? Today we are going to study the second part of chapter 8 that have been taken from the history. यानी कि आज हम हिस्ट्री क्लास 6 के हिस्ट्री के 8th चैप्टर का सेकंड पार्ट की स्टडी करने जा रहे हैं. You know the name of that chapter is Ashoka the emperor who gave up war. So Ashoka, if I talk about the Ashoka, as you know, he was the famous ruler of the Mauryan dynasty. Mauryan dynasty का एक फेमस किंग था एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर, पहला रूलर था जिसने कोशिश की अपनी इंस्क्रिप्शन से कि उसके मैसेज को उसकी आम जनता तक पहुंचाया जाए. मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन जो हैं वो प्राकृत में हैं एंड दे आर रिटन इन ब्राह्मीन्स स्क्रिप्ट. उनको ब्राह्मीण स्क्रिप्ट में लिखा गया है. कलिंगा वार अशोका ने, आप जानते हैं कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा. कोस्टल उड़ीसा के प्राचीन नाम जो था वो कलिंगा था. एंड अशोका ने एक वॉर फोर्ट किया कलिंगा को कॉन्कर करने के लिए. इस वॉर के बाद जब अशोका ने वॉयलेंस को और ब्लूडशेड को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था. एंड नाउ ही डिसाइडेड, उसने अब डिसाइडेड किया कि वो अब फ्यूचर्स में कोई भी वॉर नहीं लड़ेगा. तो इन दिस वे ही वॉज द फर्स्ट किंग इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में वो पहला ऐसा किंग था जिसने कॉन्क्वेस्ट को हमेशा के लिए त्याग दिया आफ्टर दिस वॉर, इस वॉर के बाद. तो इस तरह से नेक्स्ट अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगास वॉर, यानी कि अशोका ने इसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन बनाया जिसमें उसने कलिंगा के वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. इसमें उसने लिखा है कि ये वॉर अशोक के रूल के लगभग 8वें ईयर्स में लड़ा गया था. अबाउट जिसमें 1,50,000 पीपल कैप्चर कर लिए गए थे. लैक ऑफ पीपल इसमें इंजर्ड हो गए थे और इस ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे जिससे अशोक पूरी तरह से दुखी हो गए. एंड व्हेन अशोका को बहुत दुख हुआ, व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इस कॉन्कर, उसने महसूस किया कि जब किसी भी इंडिपेंडेंट लैंड को हम कॉन्कर करते हैं तो उसमें लैक ऑफ पीपल वर कैप्चर्ड, लाखों लोग बंदी बना लिए जाते हैं, लाखों लोग इंजर्ड हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं. यहाँ तक कि ब्राह्मीस और मॉन्क भी मारे जाते हैं. और वे लोग जो काइंड होते हैं अपने सर्वेंट के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी, वे भी इस लड़ाई में मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने लव्ड वंस को इसमें खो देते हैं. दैट्स वाई, इसीलिए उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं. एंड अब उसने डिसाइड किया कि अब वे धम्मा को ऑब्जर्व करेगा. धम्मा एक प्राकृत वर्ड है जो संस्कृत के धर्मा वर्ड से बना है. धम्मा को अपनाऊंगा एंड टू टीच, और इसकी धम्मा की जो टीचिंग्स है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा. इसी के साथ उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि आई बिलीव दैट पीपल ओवरथ्रो, उसने कहा कि धम्मा के द्वारा लोगों को जीतना फोर्स के बल से अच्छा है, यानी कि फोर्स से न जीतकर हम लोगों को धम्मा से जीतने की कोशिश करें. आई एम इंस्क्राइबिंग, उसने कहा कि मैं ये मैसेज जो है इंस्क्राइब करा रहा हूँ फ्यूचर्स के लिए, ताकि माय सन, मेरा बेटा और मेरे ग्रैंडसन जब रूलर्स बने भविष्य में तो वो वॉर के बारे में ना सोचें, बल्कि वे धम्मा को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करें. तो इन दिस वे ये कलिंगा के इंस्क्रिप्शंस में उसने लिखवाया गया है. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट वाज अशोकास धम्मा. अशोकास धम्मा क्या था? अशोकास के धम्मा में जो गॉड की वर्शिप होती है या फिर सैक्रिफाइस दिया जाता है एनिमल्स का, उसमें विश्वास नहीं करता है. उसने महसूस किया कि जिस तरह से फादर अपने चिल्ड्रंस को टीचिंग करता है, इसी तरह से मुझे भी अपनी सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को टीच करना चाहिए, किसी के साथ टीच करना चाहिए. और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की टीचिंग्स ने उसको इंस्पायर किया. ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसने अशोका को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था. पीपल इन द एम्पायर फॉलोड रिलीजन्स, उसके एम्पायर में लोग डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे और कभी कभी ये लोग अपने रिलीजन्स को लेकर एक दूसरे से फाइट भी करते थे. एनिमल्स की सैक्रिफाइस, यानी एनिमल्स की
बलि दी जाती थी। इसके साथ साथ स्लेव्स एंड सर्वेंट के साथ मिसबिहेव किया जाता था। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में लड़ते थे या फिर अपने नेबर से भी उनकी लड़ाई होती जाती थी। इस तरह अशोका ने फेल्ट किया, महसूस किया कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे इनको सॉल्व करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस उसने बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिनको धर्मा महामत्ता कहा जाता है, और इनको प्लेस टू प्लेस भेजा गया ताकि ये धम्मा की शिक्षा लोगों तक पहुंचा सकें। इसी के साथ उसने बहुत सारे पिलर्स पे, बहुत सारे रॉक्स वगैरह पे बहुत सारे अपने धम्मा की टीचिंग्स को लिखवाया, उनको इंस्क्राइब कराया ताकि लोगों तक उसकी शिक्षाओं को पहुंचाया जा सके। उसने अपने ऑफिशियल्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि इन सभी टीचिंग्स को लोगों को पढ़कर सुनाएं, उन लोगों को जो पढ़ना नहीं जानते हैं। इसी के साथ अशोका ने बहुत सारे मैसेंजर्स विदेशों में भी भेजे ताकि वो धम्मा की टीचिंग्स को दूसरे देशों तक, दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकें, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। एंड उसने ही बिल्ड्स रोड, उसने रोड्स बनवाए, वेल्स खुदवाए यानी कुएं खुदवाए। इसी के साथ बहुत सारे रेस्ट हाउस बनवाए एंड उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स का भी अरेंजमेंट किया जो ह्यूमंस के लिए भी थे और एनिमल्स के लिए भी थे, जिसमें दोनों ही का ट्रीटमेंट किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोकाज ने मैसेज जो अपनी सब्जेक्ट को दिए, तो सुनिए। इसमें उसने कहा कि लोग जब बीमार होते हैं या फिर शादी करते हैं या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर व्हेनेवर दे गो ऑन अ जर्नी, तो वे बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म करते हैं। अशोक ने बताया कि इनसे ये सारी की सारी चीज़ें यूजफुल हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी जगह दूसरी प्रैक्टिस को अपनाएं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। उसमें से कुछ प्रैक्टिस उसने अपने पिलर्स पर इंस्क्राइब कराई। उसने बताया कि वी शुड जेंटल टू आवर स्लेव्स एंड सर्वेंट, यानी कि हमें काइंड होना चाहिए अपने सर्वेंट के साथ और अपने स्लेव के साथ। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन एंड वी शुड गिव टू द मॉन्क एंड द ब्राह्मण्स, हमें ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को भी गिफ्ट देने चाहिए। अगर कोई पर्सन अपने रिलीजन्स की प्रेस करता है या दूसरे रिलीजन्स की क्रिटिसाइज करता है, तो अशोक ने कहा कि दोनों ही चीजें रॉन्ग हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स, यानी कि हमें चाहिए कि हम दूसरे रिलीजन्स, एक दूसरे के रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। और इसी के साथ हमें चाहिए कि वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ अदर रिलीजन्स, हमें दूसरे रिलीजन्स की जो आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करना चाहिए एंड हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। इन दिस वे नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।